आपका क्या है, आपने आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है, तो ये तो कर्निंघम के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए था आपको। सर सॉरी, ये ठीक। ग्रेजुएशन नहीं है, ये सर एक टाइप का डिप्लोमा है 1 साल का, जो इट्स ओके, नेशनल। बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द कर्निंघम, इज द वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी इन इंडियन हिस्ट्री। यस यस सर, डेफिनेटली सर, आई डू। ओके, बाकी न्यूज़पेपर को देखते रहना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, और आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। कार्तिकेयन सर, कुछ और फीडबैक देना चाहते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा बिहार को भी, जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, साथ साथ आर्काइव और रिकॉर्ड मैनेजमेंट, आपने डिप्लोमा ही किया है लेकिन आपका 1 साल का है कोर्स, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न बनेंगे कि रिकॉर्ड कहाँ कहाँ रखा जा रहा है, या हिस्टोरिकल साइट्स बिहार में कौन कौन से हैं, उसको कैसे और प्रमोट किया जा सकता है। यस सर। जैसे बिहार म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम के अलावा पटना म्यूजियम भी है। पटना यस सर। म्यूजियम का एक अपना एक अलग हिस्ट्री रहा है। अभी 5 साल से 2019 में बना बिहार म्यूजियम। इससे पहले पटना म्यूजियम का, और अभी फिर से उसको रिनोवेट किया गया है। तो थोड़ा सा जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल साइट से, आर्काइव से रिलेटेड है, जैसे मैंने खुदा बख्श लाइब्रेरी का बताया, तो उसको अच्छे से थोड़ा देख। गुलजार बाग में भी है, जो आपने बता रही है, स्टेट आर्काइव्स, तो उसको जरूर नाम ध्यान रखेंगे। और पेंटिंग भी आपका हॉबी है, तो कुछ फेमस पेंटर्स ये सब वगैरह, इंडिया के भी बिहार के भी देख लेना है। बाकी आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी है, तो ऑल द सर बेस्ट। एक क्वेश्चन था सर, हाँ बताइए। हेजिटेशन बहुत ज्यादा हो रही थी बोलने में, तो वो सर शायद दिख रहा था फेस पे, ये मुझे तो अभी नहीं समझ ठीक है, में नहीं। पहला आपने पहला इंटरव्यू है आपका, यस इट्स योर सर। फर्स्ट इंटरव्यू। यस हाँ सर। इसलिए प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता था, फ्रेम करना आप ऐसा नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आप कंटिन्यू रखेंगे इसको तो हो जाएगा, अच्छा है। वो नहीं, स्माइल आप कह रहे थोड़ा हैं सा हेजिटेशन था आपको, पर मुझे नहीं दिख रहा था। दूसरा हाँ चीज है हेजिटेशन नहीं था। कि जब भी अगर हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा ना, जी सर। तो ठीक है, परमिशन लेके बोलना है, लेकिन वहां पे पैनल पे होंगे ना जो हम्म। वृद्ध, वो इतनी उम्र होती है ना, उनका अनुभव इतना ज्यादा होता है, वो आपसे हिंदी में बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सर मुझे तो हिंदी उसको में। कोशिश करना है थोड़ा सा, इट्स ओके, पर फिर भी सर कुछ टर्म को यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, आर्कियोलॉजिकल इनफॉर्मल हो जाता डिपार्टमेंट है सर, समथिंग। मतलब जब कोई हिंदी में बात नहीं, वहां बोलती पे हूँ तो कर मैं सकते हैं। अच्छा नहीं ठीक है। नहीं, इट्स ओके, चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। डिजर्विंग ओके। कैंडिडेट है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। थैंक यू। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट भूमि। सर एनी फीडबैक आप या, कुछ बोलना है? मेरे तरफ से तो जो बताना था वो कार्तिकेयन सर ने बता ही दिया, क्योंकि बिहार वाले सेक्शन पे मैंने बहुत प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन बिहार वाला सेक्शन आपका बहुत ही वीक दिख रहा है। आप बिहार से को थोड़ा सा स्टडी अच्छे से कर लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुकिश स्टडी करना है, उसके अलावा भी जो बिहार में चीज़ें, क्योंकि आपकी स्टडी जो हुई है वो बिहार से ही हुई है, तो इसके बारे में कुछ आइडिया रहना चाहिए। आपका कॉलेज का भी काफ़ी फेमस कॉलेज है, उसके बारे में भी आपको आइडिया नहीं था, तो इन सब चीज़ों पे काम कर लेंगे थोड़ा सा। बाद बाकी आप काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इंग्लिश में भी अच्छा बोल लेती हैं, हिंदी में भी अच्छा बोल लेती हैं, कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, थोड़ी सी घबराहट स्टार्टिंग में थी, लेकिन वो धीरे-धीरे लास्ट में खत्म होता हुआ दिख रहा था, और क्वेश्चन आंसर का फ्रेमिंग ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, उसमें आप बहुत शॉर्ट में आंसर देके चुप हो गए थे, तो वहाँ पे जो नॉलेज लेवल की कमी दिख रही है, यस। उसको भी यस सर। थोड़ा-सा पूरा कर लेंगे। सर हुँ। ओके सर। सर एक चीज और कहना था कि सर जो समझ में दिमाग में आ रहा था लेकिन बोल नहीं पा रही थी मैं, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है हाँ, शॉर्ट में, मतलब वो मैंने थोड़ा-सा रखना दिख है। रहा था, कोई नहीं, वो प्रैक्टिस से चीज़ें ठीक हो जाएँगी आपकी, ठीक है? ठीक है ओके, सर। ऑल द ओके बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।